हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इड्यू वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में करने वाले हैं स्पेशल बिहार दरोगा एग्ज़ाम के लिए क्विक रिवीजन नोट्स के साइंस सब्जेक्ट, जो कि खान ग्लोबल स्टडीज से खान सर के द्वारा प्रोवाइड कराया गया है। ओके, तो फ्रेंड्स देखते हैं आज की अपनी क्लास। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज की क्लास में हम करने वाले हैं विज्ञान सब्जेक्ट। ठीक है, और इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स क्लास आज की। शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का मात्रक वाट होता है। ठीक है, और बल का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, कार्य का मात्रक। कार्य का मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स? जूल होता है। ठीक है, और नेक्स्ट है चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है? तो चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता जो होती है उसकी इकाई ओम मीटर होती है। नेक्स्ट पॉइंट है दूरी की इकाई क्या होती है? तो दूरी की इकाई प्रकाश वर्ष होती है। ठीक है, और नेक्स्ट है विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की इकाई जो है एम्पियर है। ठीक है, नेक्स्ट है एक हर्ट्ज पावर में कितने वाट होते हैं? तो एक हर्ट्ज पावर इक्वल टू 746 वाट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दाब की इकाई क्या होती है? पास्कल होती है। और लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होती है? फर्मी मीटर होती है। ठीक है, लंबाई की जो न्यूनतम इकाई होती है वो क्या होती है फ्रेंड्स? तो होती है फर्मी मीटर। और वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या होती है? डबसन होती है। नेक्स्ट टॉपिक है मापक यंत्र एवं पैमाने। चलिए इसके बारे में देखते हैं। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है? ऑडियोमीटर है। ठीक है, ऑडियोमीटर के द्वारा ध्वनि की तीव्रता की माप की जाती है। और नेक्स्ट हमारा है पायरोमीटर से क्या होती है? तो पायरोमीटर से ऊंच ताप के मापन में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है मैनोमीटर। मैनोमीटर से फ्रेंड्स गैसों के दाब मापने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा है वायुमंडलीय दाब को मापने में किसका प्रयोग करते हैं? तो बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब का मापन किया जाता है। और सोने की शुद्धता को मापने के लिए कैरेटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और रक्त दाब मापने का यंत्र कौन सा है फ्रेंड्स? तो स्फेनोमीटर है। ठीक है, स्फेनोमीटर से रक्त की दाब मापी जाती है। और भूकंप की तीव्रता फ्रेंड्स तो रिएक्टर स्केल से मापी जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा यांत्रिकी। यांत्रिकी है, चलिए देखते हैं इसके बारे में। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रन सिद्धांत पर कार्य करती है। कई बार एग्जामों में पूछा जाता है फ्रेंड्स कि वॉशिंग मशीन जो होती है किस सिद्धांत पे कार्य करती है? तो वो अपकेंद्रन की सिद्धांत पे कार्य करती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का जो सिर होता है पीछे की तरफ झुक जाता है। किस कारण झुकता है फ्रेंड्स? तो ये गति के जड़त्व के कारण झुक जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है फ्रेंड्स? तो ए इजकल टू भी माइनस यू बाई टी होता है। ये भी याद रखिएगा, ए इजकल टू क्या होता है? भी माइनस यू बाई टी होता है। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स गुरुत्वाकर्षण। चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो है फ्रेंड्स सर आइजक न्यूटन के द्वारा दिया गया है। और गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया है। ठीक है, और किसी पिंड का भार जो होता है वो कहाँ पे सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक ध्रुव पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारहीनता गुरुत्वाकर्षण की क्या होती है? शून्य स्थिति होती है। और यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो इसके परिणाम स्वरूप वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? भार शून्य हो जाता है, लेकिन द्रव्यमान में कोई चेंजमेंट नहीं आता है, भार में चेंजमेंट आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार अधिक कब लगता है? तो अधिक कब लगता है फ्रेंड्स? तो जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। ठीक है,
और उस लड़की के खड़े हो जाने पर झूले का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? तो आवर्तकाल जो होता है वो कम हो जाता है, यानी कि कम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग है। इस पे वायुमंडल नहीं होने के कारण फ्रेंड्स इस पर गैस अणुओं का क्या है? पलायन वेग है। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स स्थूल पदार्थों के गुण। ठीक है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति पृष्ठ तनाव के कारण होती है। वर्षा की बूंद की जो गोलाकार आकृति होती है फ्रेंड्स वो पृष्ठ तनाव के कारण होती है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा है ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने को पास्कल का सिद्धांत कहते हैं। ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने के सिद्धांत को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो ये पास्कल का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, और बैरोमीटर मापन में अचानक गिरावट हो जाने से फ्रेंड्स तूफानी मौसम एक मौसम दशा इंगित करती है। बैरोमीटर के मापन में अचानक गिरावट हो जाने से क्या होती है? तो तूफानी मौसम एक मौसम दशा इंगित करती है। नेक्स्ट देखते हैं। बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती है क्योंकि झील की तली पर क्या होती है? जल नहीं जमता है। बर्फ जली झील के अंदर मछलियां जीवित रहती है और क्योंकि फ्रेंड्स झील की तली पर जो होता है जल नहीं जम पाता है। और 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर पानी का घनत्व क्या होता है? अधिकतम होता है। पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है? तो 40 डिग्री सेल्सियस पे पानी का घनत्व अधिकतम होता है। लोहे की कील पारे पर तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है क्योंकि लोहे का जो घनत्व होता है पानी से अधिक तथा पारे से क्या होता है? कम होता है। पारे से कम होता है और क्या होता है? पानी से क्या होता है? अधिक होता है, जिस कारण पानी में डूब जाती है और पारे पर क्या होती है? तैरती हुई प्रतीत होती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है क्योंकि सुई का अपेक्षिक घनत्व जो होता है उसके द्वारा हटाए हुए पानी के अपेक्षिक घनत्व से क्या होता है? अधिक होता है। नेक्स्ट देखते हैं। पानी के 40 डिग्री सेल्सियस पे शरीर तैरता है। पानी के जो 40 डिग्री सेल्सियस पे शरीर तैरता है यदि तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो क्या हो जाएगा? शरीर डूब जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्र जल होता है और नमकीन होने से उसका घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। समुद्र के जल का घनत्व होता है अधिक और नदी के घनत्व क्या होता है? कम होता है, जिस कारण क्या होता है कि समुद्र में तैरना आसान लगता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी। चलिए इसके बारे में देखते हैं फ्रेंड्स। अपेक्षाकृत उबलते जल की तुलना में भाप से हाथ अधिक जलता है क्योंकि भाप में क्या होती है? गुप्त ऊष्मा होती है। ठीक है, नेक्स्ट है 40 डिग्री सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम समान रहते हैं। 40 डिग्री सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट क्या होता है? तापक्रम जो होता है वो समान रहता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में फ्रेंड्स 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है जब बर्फ पिघलती है तब आयतन क्या होता है? घट जाता है। ठीक है, थर्मोस्टेट का संबंध किससे है? तो तापक्रम से है। याद रखिएगा थर्मोस्टेट का संबंध किससे है फ्रेंड्स? तो तापक्रम से है। नेक्स्ट पॉइंट है रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? तो एक समान तापमान को बनाए रखना है। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ को ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना होता है? तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई क्या होती है? बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई क्या होती है? अव्यवस्थित होती है। नेक्स्ट देखते हैं। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक केवल आर्द्रता एवं तापक्रम नियंत्रित करता है। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है और हिमांक क्या होता है फ्रेंड्स? घट जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। थर्मस
बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारें पर किस चीज़ की परत लगाई जाती है? तो रजत परत लगाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदायक होता है क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाले ऊष्मा को परिवर्तित कर देती है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि इसका क्या होता है, अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होता है, पहले घटता है और उसके बाद क्या होता है, बढ़ता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल क्या हो जाती है, टूट जाती है क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। नेक्स्ट देखते हैं, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा जो है पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल में अधिक ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे का आयाम में क्या होगा, आयाम में वृद्धि होगी। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा तरंग गति। चलिए इसके बारे में देखते हैं। दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी की आयनन मंडल सतह से परिवर्तित होती है। और नेक्स्ट है, रेडियो तरंग के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के स्तर से आयन मंडल उत्तरदायी होती है। आयन मंडल क्या होती है, उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट है, दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी तरंगदैर्घ्य कहते हैं। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तरंगदैर्घ्य कहते हैं। नेक्स्ट है, क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है वो रेडियो तरंग का प्रयोग करता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, अवरक्त तरंग का प्रयोग नाइट विजन उपकरण में किया जाता है। अवरक्त तरंग का जो प्रयोग होता है फ्रेंड्स, नाइट विजन के उपकरण में किया जाता है। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आंतों के रोगों के निदान में एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है। आंत के रोगों के निदान में किस किरण का उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स, तो एक्स किरण का उपयोग किया जाता है। और सीटी स्कैन करने में एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है। सीटी स्कैन करने में भी एक्स किरण का यूज किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ध्वनि। चलिए इसके बारे में देखते हैं फ्रेंड्स। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर लोहे में ध्वनि की गति अधिकतम होती है और ध्वनि की वायु में वेग कितनी होती है, तो 343 मीटर प्रति सेकंड होता है। ध्वनि का वायु में वेग कितना होता है फ्रेंड्स, तो 343 मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं क्योंकि वहां पे वायुमंडल नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, प्रसर्व वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है इसकी ध्वनि प्रसर्व की। और एक जैव पद्धति जिसमें प्रसर्व ध्वनि का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं सोनोग्राफी। ठीक है। नेक्स्ट है, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स, तो डेसिबल इकाई का प्रयोग करते हैं। ठीक है। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब लगभग 30 डिग्री डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है। याद रखिएगा फ्रेंड्स। और मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर कितनी होती है, तो 90 डेसिबल होती है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण आयाम मंडूलन द्वारा होता है। दूर प्रसारण में और चित्र संदेशों का संचरण में आयाम जो होता है मंडूलन द्वारा होता है। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स विद्युत धारा। चलिए इसके बारे में देखते हैं। 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है फ्रेंड्स, तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। 1 किलो घंटा इक्वल टू कितना होता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने के लिए फ्रेंड्स मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति
को विद्युत मोटर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है चांदी सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व है। सर्वाधिक चालकता वाला तत्व कौन सा है फ्रेंड्स? तो चांदी है। नेक्स्ट देखते हैं विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है? तो तांबा है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक तांबा होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फ्यूज का सिद्धांत विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव है। फ्यूज का जो सिद्धांत होता है वो विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव होता है। नेक्स्ट है हमारा घर की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाने वाली फ्यूज तार जिस धातु की बनी होती है उसका गलनांक क्या होता है? कम होता है। जिस धातु की बनी होती है फ्रेंड्स उसका गलनांक कम होता है। और हैलोजन लैंप का तंतु जो होता है टंगस्टन व सोडियम का बना होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि जो होती है 10⁶ ओम होती है। याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है सामान्य ट्यूब लाइट में आर्गन के साथ मरकरी वेपर गैस होती है। ठीक है, नेक्स्ट है श्वेत प्रकाश को नली में तंतु को गर्म करके उत्पन्न करते हैं। श्वेत प्रकाश को नली में क्या करते हैं? तंतु को गर्म करके उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स विद्युत बल्ब के अंदर आर्गन गैस होती है। विद्युत बल्ब के अंदर क्या कौन सी गैस होती है फ्रेंड्स? आर्गन गैस होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रत्यवर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? रेक्टिफायर कहते हैं। प्रत्यवर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो रेक्टिफायर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अतिचालक का लक्षण शून्य पारगम्यता होती है। अतिचालक का लक्षण जो होती है वो शून्य पारगम्यता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स अर्धचालक की चालकता 0 डिग्री केल्विन ताप पर शून्य होती है। अर्धचालक की चालकता 0 डिग्री और केल्विन ताप पर शून्य होती है। नेक्स्ट पॉइंट है जर्मेनियम धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है। और नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स हमारा नाभिकीय भौतिकी। चलिए इसके बारे में जानते हैं। साइक्लोट्रॉन प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। साइक्लोट्रॉन जो होता है प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए क्या होता है? प्रयोग किया जाता है। और एक्सरे विकिरण में सर्वाधिक ऊर्जा होती है। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। और तारे अपनी ऊर्जा नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप ही प्राप्त करते हैं। ठीक है, और परमाणु रिएक्टर आणविक भट्टी है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है। कोबाल्ट 60 का आमतौर पे विकिरण चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्लूटोनियम एक रेडियोधर्मी तत्व है जिसके भारत में बड़े बड़े भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स हाइड्रोजन बम अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया सिद्धांत पर आधारित है। हाइड्रोजन बम जो होता है फ्रेंड्स वो अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया सिद्धांत पर आधारित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम धातु का उपयोग होता है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम धातु का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। रेडियोधर्मी पदार्थ क्या उत्सर्जित करता है? तो अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण तीनों उत्सर्जित करता है। अल्फा, बीटा, गामा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? तो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है और कल्पकम परमाणु शक्ति संयंत्र के कारण प्रसिद्ध है। कल्पकम परमाणु शक्ति संयंत्र के कारण प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। कल्पकम परमाणु शक्ति केंद्र भी कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो ये भी कल्पकम ही तमिलनाडु में है। ठीक है, और इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र भी तमिलनाडु में स्थित है। और नेक्स्ट पॉइंट है एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य क्या होता है? तो भारी जल का कार्य न्यूट्रॉन की गति को कम करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है पोखरण नाभिकीय परीक्षण कब हुआ था? तो 1974 में हुआ था। और पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड स्माइलिंग बुद्धा था। आधिकारिक कोड क्या था फ्रेंड्स? तो स्माइलिंग
बुद्धा था। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, और आज का लास्ट पॉइंट है, मई 1998 में पोखरण में भारत ने 5 परमाणु परीक्षण किए थे। मई 1998 में पोखरण में कितने परीक्षण भारत ने किए थे? तो 5 परमाणु परीक्षण किए थे, और जो कि पोखरण कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट हमारा है फ्रेंड्स रसायन विज्ञान। चलिए इसको देखते हैं, पार्ट 2 है। इसमें सबसे पहले देखते हैं परमाणु संरचना, इसके बारे में देखते हैं फ्रेंड्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक के अवयव होते हैं, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक के क्या होते हैं? अवयव होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रदरफोर्ड ने परमाणुवीय नाभिक का खोज किया था। रदरफोर्ड जो था वो परमाणुवीय नाभिक का खोज किया था, ठीक है। नेक्स्ट है चैडविक ने परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज की थी। और जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी फ्रेंड्स? तो 4 होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, उसे क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो हेनरी बेक्यूलेल के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन। चलिए इसके बारे में देखते हैं फ्रेंड्स। इसका पॉइंट है भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण पानी में चीनी का घुलना है, ठीक है। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है पानी में चीनी का घुलना, ठीक है। नेक्स्ट है जल अपघटन में ऊर्जा उष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। जल अपघटन में ऊर्जा जो होती है वो उष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर इसलिए उबलता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः क्वथनांक क्या हो जाता है? क्वथनांक बिंदु क्या हो जाता है? नीचे आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक जो होता है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कार्बनिक रसायन। चलिए इसके बारे में देखते हैं। कार्बन सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल्य तत्व है। कार्बन जो होता है वो सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल्य तत्व होता है, ठीक है। और प्रथम विश्व युद्ध में मस्टर्ड गैस को आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था। मस्टर्ड गैस को प्रथम विश्व युद्ध में आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है इथेफॉन। इथेफॉन जो होता है वो रसायन फल पकाने में सहायता करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अल्कोहल उत्पादन के लिए शीरा अति महत्वपूर्ण कच्चा माल है। अल्कोहल उत्पादन के लिए शीरा जो होता है वो अति महत्वपूर्ण कच्चा माल है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं प्राकृतिक रबर का बहुलक क्या होता है फ्रेंड्स? तो आइसोप्रीन होता है, ठीक है। नायलॉन प्राकृतिक बहुलक नहीं है। नायलॉन जो होता है वो प्राकृतिक बहुलक नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है एथिलीन। बहुलीकरण के द्वारा पॉलीथीन बनाया जाता है। एथिलीन को बहुलीकरण के द्वारा क्या बनाया जाता है? पॉलीथीन बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स प्लास्टिक से पॉलीहाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। प्लास्टिक से कौन सा गैस उत्पन्न होता है फ्रेंड्स? तो पॉलीहाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में लिमिटेड कांच का प्रयोग किया जाता है। बुलेट प्रूफ जैकेट जो होता है उसे बनाने में लेमिनेटेड कांच का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू जो होता है वो खट्टा होता है। और खट्टे दूध में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है फ्रेंड्स? तो लैक्टिक अम्ल होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं टार्ट्रिक अम्ल जो होता है, अम्ल को बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग किया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल का उपयोग कहाँ होता है फ्रेंड्स? तो बेकिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा है सिरका और एसिटिक अम्ल का जलीय घोल है। सिरका जो होता है वो एसिटिक अम्ल का जलीय घोल होता है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन का ईंधन मान अधिकतम होता है। और स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी में मुख्यतः CH4 उपस्थित होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा पॉइंट टॉपिक है धातुएं। इसके बारे में देखते हैं फ्रेंड्स।
प्लेटिनियम कठोरतम धातु है। प्लेटिनियम जो है वो कठोरतम धातु है। और मोती की रासायनिक संरचना में कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, मोती की रासायनिक संरचना में कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है माणिक और नीलम रासायनिक रूप से एल्युमिनियम ऑक्साइड के लिए जाने जाते हैं। माणिक और नीलम जो होता है फ्रेंड्स, और रासायनिक रूप से एल्युमिनियम ऑक्साइड के लिए जाने जाते हैं। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अति मुलायम खनिज टाल्क मैग्नीशियम सिलिकेट है। अति मुलायम खनिज कौन है? तो टाल्क मैग्नीशियम सिलिकेट। ठीक है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स। और प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट है। ठीक है। माइका ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का कुचालक होता है। माइका जो होता है ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का कुचालक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है चांदी की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है। और बक्साइट एल्युमिनियम धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अधातुएं। चलिए इसके बारे में देखते हैं फ्रेंड्स। लिग्नाइट कोयले में कार्बन की निम्नतम मात्रा पाई जाती है। और हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनता है? पानी बनता है। जब हाइड्रोजन को जलाते हैं तो क्या बनता है? पानी बनता है। ठीक है। और भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है फ्रेंड्स? तो D2O होता है। भारी जल एक प्रकार का मंदक है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पानी की अस्थायी कठोरता के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स व सल्फेट उत्तरदायी होते हैं। पानी की अस्थायी कठोरता के लिए फ्रेंड्स कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स व सल्फेट जो होता है उत्तरदायी होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। पानी का शुद्धतम रूप वर्षा का जल होता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। फिटकिरी जो होता है गंदे पानी को स्कंदन की प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है। फिटकिरी गंदे पानी को स्कंदन की प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है। नेक्स्ट देखते हैं। वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन लगभग 78 से 79% होती है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस को मिश्रित किया जाता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा अमोनियम। अमोनिया जो होता है जल में आसानी से घुलनशील गैस होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सामान्यतः गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम गैस भरी जाती है। और अमोनियम आंसू गैस है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर नियान और पारा के रूप में भरे जाते हैं। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर नियान और पारा के रूप में भरे जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है रासायनिक उद्योग से H2SO4 जो होता है H2SO4 तेजाब के रूप में मूल रसायन माना जाता है। और जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर निर्मित सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का होता है। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर निर्मित सोडा वाटर जो होता है वह अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नीला थोथा कॉपर सल्फेट होता है। नीला थोथा फ्रेंड्स कॉपर सल्फेट होता है। नेक्स्ट है खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है लवण सागर में सर्वाधिक सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सा है फ्रेंड्स? तो सिल्वर ब्रोमाइड है। नेक्स्ट हमारा है मिश्र धातुएं। चलिए इसके बारे में देखते हैं फ्रेंड्स। तो गैल्वेनीकृत लोहे पर जस्ते का लेप लगा होता है। और एल्युमिनियम धातु से बनाई गई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे के पुर्जे बनाने में उपयोग किया जाता है। और टाका एक मिश्र धातु है जिसे टीन तथा शीशे को मिलाकर बनाया जाता है। टाका को टीन तथा शीशे को मिलाकर बनाया जाता है। एक मिश्र धातु है। नेक्स्ट है कांसा धातु में तांबे की मात्रा अधिकतम होती है। कांसा धातु में तांबे की मात्रा अधिकतम होती है। और स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए
उसमें कार्बन की मात्रा मिलाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्रोमियम और निकल मिलाया जाता है। स्टेनलेस स्टील में बनाने के लिए फ्रेंड्स लोहे में क्रोमियम और निकल मिलाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है फ्रेंड्स, तो बढ़ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा खाद्य संरक्षण। इसके बारे में देखते हैं फ्रेंड्स, सोडियम बेंजोएट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaC7H5O2 होता है। सोडियम बेंजोएट का रासायनिक सूत्र क्या है फ्रेंड्स, तो NaC7H5O2। ठीक है, और सोडियम बेंजोएट का प्रयोग कहाँ होता है, तो खाने की वस्तुओं को परीक्षण में किया जाता है। खाने की वस्तुओं के परीक्षण में किया जाता है इसका प्रयोग। और शहद का प्रमुख घटक कौन सा होता है, तो फ्रुक्टोज होता है। लैक्टिक अम्ल के कारण कुछ देर खुले में रखा दूध क्या हो जाता है, खट्टा हो जाता है। और वनस्पति तेल का प्रयोग साबुन बनाने में होता है। साबुन बनाने में वनस्पति तेल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स, उर्वरक। इसके बारे में देखते हैं, गेहूं की खेती के लिए नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। गेहूं की खेती के लिए फ्रेंड्स नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है और हाइड्रोजन तत्व उर्वरक में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, अमोनियम सल्फेट मृदा में संवर्धित अम्ल छोड़ता है। अमोनियम सल्फेट जो होता है वो मृदा में संवर्धित अम्ल छोड़ता है। और यूरिया में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत होता है, तो 47% होता है। कई बार एग्जामों में पूछा गया है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है, तो 47% होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग यूरिया के उत्पादन में किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग फ्रेंड्स CO2 का उपयोग यूरिया के उत्पादन में किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सोडियम सल्फेट का उपयोग जो होता है उर्वरक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है विविध। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। इसमें देख लेते हैं फ्रेंड्स क्या क्या है। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन एलिथ्रीन होता है। मच्छर भगाने वाली जो दवा होती है फ्रेंड्स उसमें सक्रिय रसायन एलिथ्रीन होती है। ठीक है, और चूहे मारने का जहर जो होता है वो पोटेशियम साइनाइड नामक रासायनिक पदार्थ से बनता है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की आयु का मापन यूरेनियम विधि द्वारा किया जाता है। पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है, तो यूरेनियम विधि द्वारा किया जाता है। जीनॉन को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। जीनॉन को फ्रेंड्स स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। टाइटेनियम जो है उसको भविष्य की धातु कहा जाता है। और माचिस बनाने में मुख्य रूप से फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है अणु कहलाता है। ठीक है, किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है वो क्या कहलाता है, तो अणु कहलाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या 1 होती है और न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट कौन सी है, तो है अणु। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु के नाभिक में फ्रेंड्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और परमाणु में प्रोटॉन नाभिक के भीतर रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान होता है। हाइड्रोजन जो है उसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार क्या होता है, समान होता है। नेक्स्ट देखते हैं, जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, याद रखिएगा, जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी वस्तु के समस्थानिक में परमाणु संख्या क्या होती है, समान होती है। समस्थानिक में फ्रेंड्स क्या होता है, परमाणु संख्या जो होती है वो समान होती है। सल्फर तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। सल्फर तत्व जो है
स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। वायु ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है। वायु जो होती है वो ना तो तत्व होती है और ना ही यौगिक होती है। ठीक है। नेक्स्ट है हीरा कठोरतम पदार्थ है। हीरा जो होती है वो कठोरतम पदार्थ होती है। ठीक है। नेक्स्ट है लोहे का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होता है फ्रेंड्स? तो शुद्ध रूप होता है पीटवा लोहा। ठीक है। नेक्स्ट क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत को हानि पहुंचाता है। ठीक है। CFC जो होता है ओजोन परत को क्या करता है? हानि पहुंचाता है। सोडा वाटर बनाने के लिए CO2 गैस प्रयोग की जाती है। CO2 गैस प्रयोग की जाती है। और सबसे अधिक दहनशील गैस कौन सी होती है? तो हाइड्रोजन होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्लास्टिक का सामान बनाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। प्लास्टिक के सामान बनाने के लिए फ्रेंड्स कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस पे कराने पर मीथेन गैस बनता है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO की अभिक्रिया जो है 300 डिग्री सेल्सियस पे कराने पे वो क्या बन जाती है? मीथेन गैस बन जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो 7 होता है। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टेनिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है फ्रेंड्स? टेनिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। पानी और चाक के मिश्रण को अवसादन द्वारा पृथक किया जा सकता है। पानी और चाक के मिश्रण को फ्रेंड्स अवसादन के द्वारा पृथक किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है ऊर्ध्वपातन द्वारा नमक मिश्रित कपूर को शुद्ध किया जाता है। ऊर्ध्वपातन द्वारा नमक मिश्रित कपूर को शुद्ध किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा है। सोडियम कार्बोनेट जो है वो वॉशिंग सोडा है। ठीक है। PB3O4 को सिंदूर कहते हैं। PB3O4 को सिंदूर कहते हैं। नेक्स्ट है पेय सोडा रासायनिक रूप से अम्लीय होता है। जो पीने वाला सोडा होता है उसका रासायनिक रूप से अम्लीय होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है फ्रेंड्स? तो CaOCl2 होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेनाइट अग्निय सेल में पाया जाता है। ग्रेनाइट जो होता है वो अग्निय सेल में पाया जाता है। सामान्य नमक का सूत्र क्या होता है? सामान्य नमक का स्रोत क्या है? तो हेलाइट होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। बॉक्साइट एल्युमिनियम धातु का अयस्क होता है। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क होता है फ्रेंड्स? तो एल्युमिनियम धातु का अयस्क है बॉक्साइट, याद रखिएगा। नेक्स्ट है पीतल तांबा व जस्ता का मिश्र धातु है। पीतल जो होता है तांबा व जस्ता का मिश्र धातु, इसके लिए एक ट्रिक है पिताजी। ठीक है। पीतल जो होता है तांबा और जस्ता का मिश्र धातु होता है। नेक्स्ट है शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलयता क्या होती है? बढ़ जाती है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है क्या कहलाता है? तो अपरूपता कहलाता है। वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है तो अपरूपता कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स। पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग उर्वरक में किया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग फ्रेंड्स उर्वरक में किया जाता है। थोरियम जो होता है नाभिकीय ईंधन होता है। थोरियम नाभिकीय ईंधन होता है। जल का क्वथनांक अधिक होता है क्योंकि इसके अणु हाइड्रोजन आबंध में बंधे होते हैं। जल का क्वथनांक फ्रेंड्स अधिक होता है क्योंकि इसके अणु जो होते हैं वो हाइड्रोजन आबंध से बंधे होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। पीने के पानी में क्लोरीन मिलाने से क्लोरीन युक्त पानी रोग के कीटाणुओं से मुक्त हो जाता है। नेक्स्ट है रेशम पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है। रेशम पदार्थ जो है वो प्राकृतिक बहुलक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड पार्ट है जीव विज्ञान। विज्ञान की थर्ड पार्ट है जीव विज्ञान। चलिए इसके बारे में देखते हैं फ्रेंड्स। तो जंतु विज्ञान जीवित व मृत जानवरों दोनों का अध्ययन करता है। ठीक है। नेक्स्ट है फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एंथोलॉजी कहते हैं।
और कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को एंटेमोलॉजी कहते हैं। और पैलियो वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत फ्रेंड्स पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम कीट पालन को फ्रेंड्स सेरीकल्चर कहते हैं। और मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। और अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहते हैं। अब पेडोलॉजी मिट्टी के अध्ययन से संबंधित है। और अस्थियों का अध्ययन जो होता है वो विज्ञान की अस्टियोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। मृदा विहीन पादप संवर्धन को हाइड्रोपोनिक कहते हैं। मृदा विहीन पादप संवर्धन को फ्रेंड्स हाइड्रोपोनिक कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स जैव विकास। चलिए इसके बारे में देखते हैं। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम लगभग 200 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है। ठीक है, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव जो था नीलहरित शैवाल था। नेक्स्ट चलते हैं। विकासवाद का सिद्धांत डार्विन ने प्रतिपादित किया था। विकासवाद का सिद्धांत जो था वो डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। सर्वप्रथम जीव विकास को लेमार्क ने समझाया था। सर्वप्रथम जीव विकास को फ्रेंड्स लेमार्क ने समझाया था। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन हग्रू डू ब्रीज ने किया था। ठीक है, हाथियों के पूर्वज को मैमथ कहते हैं। हाथियों के पूर्वज को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो मैमथ कहते हैं। और डायनासोर मेसोजोइक युग में रहते थे। डायनासोर जो था वो मेसोजोइक युग में रहते थे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वर्गीकी। इसके बारे में देखते हैं फ्रेंड्स। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक समान बनाए रखते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है कैटफिश और समुद्री घोड़ा वास्तविक रूप से मछली है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स व्हेल मछली जो है सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है। सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन है? तो व्हेल मछली। सील एक स्तनपायी जीव होता है। ठीक है, ऑक्टोपस एक मृदिकोची मोलस्क है। ठीक है, नेक्स्ट है स्क्विड सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव है। अकशेरुकी जीव सबसे बड़ा कौन है? तो स्क्विड है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पादप। इसके बारे में देखते हैं। चट्टान पर उगने वाले पादप सैलोविद कहलाते हैं। ठीक है, चट्टान पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स? तो सैलोविद कहलाते हैं। और घटपर्णी एक कीटभक्षी पादप है। घटपर्णी जो है वो एक कीटभक्षी पादप है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स निपेंथिस खासियाना घटपर्णी नामक दुर्लभ एवं अपत्तीय पौधा मेघालय में पाया जाता है। निपेंथिस खासियान जो है नामक दुर्लभ एवं अपत्तीय पौधा मेघालय में पाया जाता है। पौधे के तने से हल्दी प्राप्त होता है। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त किया जाता है फ्रेंड्स? तो तने से प्राप्त किया जाता है, याद रखिएगा। और हल्दी के पौधे के खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? तो प्रकंद होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है एक बीजी बेरी है। ठीक है, फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह एक बीजी बेरी है। नेक्स्ट देखते हैं। अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में शकरकंद एक रूपांतरित जड़ है। मटर एक शाक का पौधा है। ठीक है, मटर जो है उससे एक शाक का पौधा होता है। तना काट आमतौर से गाना के प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। लवंग बंद कलियां है। नेक्स्ट पॉइंट है लहसुन की विशिष्ट गंध का कारण सल्फर यौगिक है। ठीक है, नेक्स्ट है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प होता है। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स लाल मिर्च जो है कैप्साइसिन के कारण तीखा होता है। किसके कारण तीखा होता है लाल मिर्च फ्रेंड्स? तो कैप्साइसिन के कारण तीखा होता है, याद रखिएगा। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र में कोशित चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कुनेन जो है मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है। वह आवृत्ति बीजी पादप से प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया को
कंपाउंड माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधे को मरुद्भिद कहते हैं। शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधे को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो मरुद्भिद कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एक जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट कहते हैं। एक जलीय पौधे को क्या कहते हैं? तो हाइड्रोफाइट कहते हैं। और अधिकांश कीट वातक तंत्र से श्वसन करते हैं। सेब के फल में लाली लाली का कारण एंथ्रोसाइनिन है। ठीक है। टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है फ्रेंड्स? तो लाइकोपिन। लाइकोपिन के कारण टमाटर का जो रंग होता है वो लाल होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, ईस्ट और मशरूम फफूंद है। ईस्ट और मशरूम फफूंद है। लाइकेन मिश्रित जीव है जो कवक एवं शैवाल से बने होते हैं। अफीम पोस्ते पौधे के अधपके फल से प्राप्त होता है। अफीम जो है, अफीम पोस्त पौधे के अधपके फल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आनुवंशिकता। इसके बारे में समझते हैं। वर्तमान आनुवंशिक विज्ञान के जनक जो है ग्रेगर जॉन मेंडल है। मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में गार्डन मटर का उपयोग किया था। याद रखिएगा फ्रेंड्स। हमारे शरीर में आनुवांशिक इकाई को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। डीएनए में उपलब्ध टायरोसिन यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता है। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स, जैव उर्वरक। चलिए इसको समझते हैं। एजोला एक जैविक उर्वरक है। एजोला जो है फ्रेंड्स वो एक जैविक उर्वरक है। धान की फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है। नील हरित शैवाल को एजोला के साथ मिलाने से एक अच्छा उर्वरक प्राप्त होता है। ठीक है। नील हरित शैवाल को एजोला के साथ जब मिलाते हैं तो एक अच्छा उर्वरक प्राप्त होता है। साइनोबैक्टीरिया सूक्ष्मजीवी जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कोशिका। चलिए इसको समझते हैं। नाभिक के अलावा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। ठीक है। और साधारणतः मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं और छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं होता है। ठीक है। और जैव कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया भाग पावर हाउस कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहते हैं। ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली जो होती है फ्रेंड्स वो प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स हमारा मानव शरीर की। चलिए इसके बारे में समझते हैं। एक वयस्क मानव शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है फ्रेंड्स? तो लगभग 65% होता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, वयस्क मानव शरीर में 206 अस्थियां होती है। और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपीज है जो कि कान की होती है। और मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी है? तो 24 है और 12 जोड़े होते हैं। ठीक है। शल्य क्रिया में अथ्रोप्लास्टी कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने होते हैं। इसी के कारण नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु फ्रेंड्स कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितने बार धड़कता है फ्रेंड्स? तो 72 बार धड़कता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है रुधिर परिवहन तंत्र। इसके बारे में समझते हैं। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है फ्रेंड्स? तो एक तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है। और हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। हेमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है शरीर में फ्रेंड्स? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। ठीक है। नेक्स्ट है केंचुओं के जीव द्रव में हेमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। केंचुओं के जीव द्रव में फ्रेंड्स हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। रक्त का लाल रंग हेमोग्लोबिन के कारण
होता है। लाल रंग जो होता है रक्त का वो हेमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है फ्रेंड्स? तो 120/80 होता है। मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है फ्रेंड्स? तो 120/80 होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रक्त दाब का मापक यंत्र क्या है? तो स्फेनोमीटर होता है। रक्त समूहों की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो लैंडस्टीनर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स किसी समान व्यक्ति के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच स्तर फ्रेंड्स 7.35 से 7.45 होता है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रतिजन वह पदार्थ है जो एंटीबॉडी के निर्माण की उद्दीपित करता है। श्वेत रक्त कण जो होता है WBC का मुख्य कार्य क्या होता है? तो मुख्य कार्य इसका रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मानव के श्वेत रक्त कणों WBC का व्यास कितना होता है फ्रेंड्स? तो 0.007 मिमी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है लाल रक्त कणिका मुख्यतः अस्थि मज्जा में बनती है। लाल रक्त कणिका मुख्यतः कहाँ बनती है फ्रेंड्स? तो अस्थि मज्जा में बनती है, पल्लिया में। ठीक है। WBC का निर्माण तथा RBC का विनाश कहाँ होता है? पल्लिया में होता है। स्प्लीन में होता है फ्रेंड्स WBC का निर्माण और RBC का विनाश। नेक्स्ट देखते हैं प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो 90% होता है। प्लाज्मा में फ्रेंड्स जल का कितना परसेंट होता है? तो 90% होता है, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पाचन तथा उत्सर्जन तंत्र। चलिए इसके बारे में समझते हैं। मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। और शरीर में यूरिया गुर्दे द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स इंसुलिन नामक हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा के नियंत्रण में मदद करता है। कैल्शियम ऑक्सलेट जो होता है मानव वृक्क पथरी में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक होता है। ठीक है। कई बार एग्जामों में पूछा गया फ्रेंड्स कि मानव वृक्क पथरी में पाए जाने वाले प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्सलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं एंजाइम मूलतः प्रोटीन होता है। ठीक है। एंजाइम जो होता है मूलतः प्रोटीन होता है। एंजाइम जैविक सिस्टम में रासायनिक प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी कारक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एमाइलेज स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रकाश संश्लेषण। इसके बारे में समझते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपयोग की जाती है। प्रकाश संश्लेषण में फ्रेंड्स पौधे द्वारा CO2 गैस उपयोग की जाती है और पौधे द्वारा भोजन तैयार करने की प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस कहलाती है। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है विटामिन एवं पोषण। चलिए इसको देखते हैं फ्रेंड्स। विटामिन का आविष्कार कैसिमिर फंक ने किया था। याद रखिएगा विटामिन का आविष्कार फंक के द्वारा किया गया था। और वसा में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा जो होती है सर्वाधिक होती है। संतरा में कौन सी विटामिन सर्वाधिक होती है फ्रेंड्स? तो विटामिन C की मात्रा सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल है। और विटामिन C जो होता है घाव को भरने में सहायक होता है। स्कर्वी रोग के इलाज में आंवला उपयोगी होता है। रक्त का थक्का बनाने में विटामिन K की आवश्यकता होती है। रक्त की थक्का बनाने में फ्रेंड्स विटामिन K की आवश्यकता होती है और सूरज की किरणें से विटामिन D प्राप्त होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है विटामिन D की अल्पता से कौन सा रोग हो जाता है? तो रिकेट्स रोग हो जाता है। इसमें हाथ पैर क्या हो जाता है? सूख जाता है और पेट आगे की तरफ निकल जाता है रिकेट्स में। यह अधिकांशतः बच्चों में ही देखने को मिलता है ये बीमारी। रतौंधी नामक रोग विटामिन A की कमी से होता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। विटामिन B12 में फ्रेंड्स कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। और विटामिन B1 जो होता है वो थायमिन होता है।
विटामिन सी जल में घुलनशील होता है। विटामिन बी एवं सी जो होता है फ्रेंड्स वो जल में घुलनशील होता है। और ए डी ई के जो होता है वो क्या होता है, जल में अघुलनशील होता है, ये भी याद रखिएगा। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ पदार्थ क्या है, तो ग्लूटेन है। ग्लूटेन है, याद रखिएगा। मूंगफली में प्रोटीन और वसा दोनों की प्रचुरता पाई जाती है। मूंगफली में फ्रेंड्स प्रोटीन और वसा दोनों की क्या होती है, प्रचुरता पाई जाती है। एक कठोर परिश्रम करने वाला पुरुष की दैनिक ऊर्जा आवश्यकता कितनी होती है, तो 4000 कैलोरी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, पालक के पत्तों में आयरन की मात्रा क्या होती है, सबसे अधिक होती है। और हरी सब्जियों में लौह अयस्क का सबसे अधिक अंश पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स। पालक के पत्तों में आयरन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है और हरी सब्जी में फ्रेंड्स लौह का सबसे अधिक अंश पाया जाता है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण दूध खराब हो जाता है। गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण क्या है फ्रेंड्स, तो कैरोटीन की उपस्थिति है। और पपीता में मुख्यतः विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर पूछ दिया जाए कि गाय के दूध के उजला के कारण क्या है, तो केसिन की उपस्थिति के कारण। और पीले रंग पूछ दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, कैरोटीन की उपस्थिति के कारण, ये याद रखिएगा। पपीता में मुख्यतः विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। मानव अंग में पाचन प्रक्रिया का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, ठीक है। दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है फ्रेंड्स, तो 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, लार स्टार्च के पाचन में सहयोग करती है। लार जो होती है वो स्टार्च के पाचन में सहयोग करती है। और विटामिन डी की संरचना में कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। एल्सी ओमेगा 3 वसीय अम्ल का प्रचुर स्रोत होता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपभोग स्वास्थ्यकर माना जाता है क्योंकि मछली में बहु असंतृप्त वसा अम्ल होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अंतःस्रावी ग्रंथियां। इसके बारे में देखते हैं। यदि अग्नाशय में खराबी हो जाए तो इंसुलिन और ग्लूकागन बनना बंद हो जाता है। और थायरॉक्सिन एक प्रकार का क्या है, हार्मोन होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। थायरॉक्सिन क्या है, एक प्रकार का हार्मोन है। थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन है, तो TSH है। थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है फ्रेंड्स, तो TSH है, याद रखिएगा। एड्रीनेलिन हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है। एड्रीनेलिन हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति जो होती है बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एस्ट्रोजन एक हार्मोन है और इंसुलिन की कमी से मनुष्य में कौन सी बीमारी हो जाती है, तो मधुमेह हो जाता है, ठीक है। और मानव हार्मोन इंसुलिन अग्नाशय से में उत्पन्न होता है। मानव हार्मोन इंसुलिन जो होता है वो अग्नाशय में उत्पन्न होता है। अग्नाशय के बीटा कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है, ठीक है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है फ्रेंड्स, तो यकृत है। और मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि है। नेक्स्ट पॉइंट है, पित्ताशय में पित्त का संचय होता है। पित्त का संचय कहाँ होता है, तो पित्ताशय में होता है। और यकृत में पित्त का निर्माण होता है। और पित्त का निर्माण कहाँ होता है फ्रेंड्स, तो यकृत में होता है। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस कौन सी है, तो एसिटिलीन गैस है। नेक्स्ट पॉइंट है, जब चींटियां काटती है तो वे फॉर्मिक अम्ल अंतःक्षेपित करती है, ठीक है। वो क्या कौन सी अम्ल अंतःक्षेपित करती है, तो फॉर्मिक अम्ल क्षेपित करती है। नेक्स्ट है, सामान्य मानव शरीर का तापक्रम कितना होता है, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, रोग एवं उपचार है। इसके बारे में देखते हैं फ्रेंड्स।
अल्कोहल के निर्विसन के लिए मानव अंगों में यकृत उत्तरदायी होता है। अल्कोहल के निर्विसन के लिए फ्रेंड्स मानव अंगों में यकृत उत्तरदायी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्लाज्मोडियम परजीवी वाहक मच्छर है। प्लाज्मोडियम परजीवी वाहक जो होता है वो मच्छर है। डेंगू रोग मच्छर के काटने से होता है। और डेंगू बुखार में फ्रेंड्स मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। किस चीज़ की कमी हो जाती है? तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। सर डोनाल्ड रस ने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। मलेरिया किसके कारण होता है? तो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। ठीक है, सर डोनाल्ड रस ने इसकी खोज की थी। सिलिकोसिस फेफड़े से संबंधित एक बीमारी है। सिलिकोसिस बीमारी जो है वो फेफड़े से संबंधित एक बीमारी है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेघा रोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, सेल्मोनेला बेसिलाई के कारण भोजन विषाक्त होता है। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम खनिज आवश्यक होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है, ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक आर्सेनिक 74 है। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का मस्तिष्क प्रभावित होता है। अल्जाइमर रोग में फ्रेंड्स मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मानव शरीर का मस्तिष्क अंग प्रभावित होता है। नेक्स्ट है, पोलियो विषाणु के कारण होता है। पोलियो जो होता है वो विषाणु के कारण होता है। और इसके टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो पोलियो के टीके की खोज जॉन साल्क ने की थी। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, एथलीट फूड बीमारी फफूंद से होती है। एथलीट फूड बीमारी जो होती है फ्रेंड्स वो किसके कारण होती है? तो फफूंद के कारण होती है, फफूंद से होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ईईजी द्वारा ब्रेन की बीमारी के बारे में पता लगाया जाता है। ईईजी द्वारा फ्रेंड्स ब्रेन की बीमारी के बारे में पता लगाया जाता है। घ्राण संवेदना की कमी को एनोस्मिया कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है। यह गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तपेदिक रोग जीवाणुओं से उत्पन्न होता है। ठीक है, तपेदिक रोग जीवाणुओं से उत्पन्न होता है। और नेक्स्ट है, अस्थमा रोग एलर्जी के कारण होता है। अस्थमा रोग जो होता है फ्रेंड्स एलर्जी के कारण होता है। और फाइलेरिया गोल कृमि निमेटोड से होने वाला रोग है। निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस का प्रयोग करके ठीक किया जा सकता है। और निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस का प्रयोग करके ठीक किया जा सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा है फ्रेंड्स, दूर दृष्टि दोष को दोष से पीड़ित व्यक्ति को पास की वस्तु स्पष्ट देखने में कठिनाई होती है। ठीक है, दूर दृष्टि दोष में पीड़ित व्यक्ति को पास की वस्तु स्पष्ट देखने में क्या होती है? कठिनाई होती है। नेक्स्ट है, मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे रेटिना पर स्नायु उद्गों में परिवर्तित होती है। यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो मोतियाबिंद हो जाता है। यदि आंख का लेंस फ्रेंड्स अपारदर्शी हो जाए तो क्या हो जाता है? मोतियाबिंद हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ट्रिप्नोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से निद्रा रोग नामक बीमारी होती है। मिजल्स खसरा रोग को एंटीबायोटिक द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। खसरा एक वायरस के कारण होता है। ये भी याद रखिएगा, खसरा वायरस के कारण होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, मदिरा के अतिशय सेवन से यकृत में सूजन आ जाता है। और पीलिया से यकृत दुष्प्रभावित होता है। ठीक है, पीलिया जॉन्डिस से यकृत दुष्प्रभावित होता है। स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णतता से अधिक पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, और महिला क्या होता है फ्रेंड्स, उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। बीसीजी का टीका यक्ष्मा टीबी से बचाव के लिए लगाया जाता है। और बीसीजी का टीका नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद लगाना चाहिए। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है फ्रेंड्स कि बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कब लगाया जाता है? तो जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है। ठीक है, ब्राइटस रोग शरीर के गुर्दों को प्रभावित करता है।
जीवाणु द्वारा कुष्ठ रोग होता है। कुष्ठ रोग किसके द्वारा होता है फ्रेंड्स? तो जीवाणु के द्वारा होता है। और इंटरफेरॉन का प्रयोग कैंसर के नियंत्रण के लिए किया जाता है। कैंसर के नियंत्रण के लिए फ्रेंड्स इंटरफेरॉन का प्रयोग किया जाता है। मधुमेह का टीकाकरण द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, मधुमेह जो बीमारी है उसको टीकाकरण के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन जो है इंसुलिन का आविष्कार एफजी बेंटिंग के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का यकृत लीवर प्रभावित होता है। ठीक है, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा सामान्यतः यकृत प्रभावित होता है। बर्ड फ्लू का विषाणु H5N1 होता है। ये भी कई बार एग्जामों में पूछा गया है फ्रेंड्स। बर्ड फ्लू का विषाणु H5N1 होता है। मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफेद होना जिंक की कमी का सूचक होता है। और पायरिला कीट जो होता है गन्ने की फसल में पाए जाने वाला कीट होता है। नेक्स्ट है बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित सूक्ष्मजीव जीवाणु हैं। गोल्डन राइस में सर्वाधिक मात्रा विटामिन ए की होती है। जेम्स डी वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक का संबंध डीएनए की संरचना से है। 2,4-D एक रसायन है जिसका उपयोग खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। यह भी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। इसका उपयोग फ्रेंड्स खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है विविध। इसके बारे में देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। मायोग्लोबिन में लोहा धातु होती है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो लोहा धातु होती है। जंतु वसा में उपस्थित अल्कोहल कोलेस्ट्रॉल होती है। और कोलेस्ट्रॉल का असमान स्तर धमनियों के कठोर हो जाने से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है वनस्पति तेल में सूरजमुखी का तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त होता है। और जेट्रोफा बायोडीजल पौधा है। जेट्रोफा जो है बायोडीजल पौधा है। मानव मूत्र का पीला रंग किस कारण होता है? तो यूरोक्रोम वर्णक के कारण मानव मूत्र का रंग पीला होता है। ठीक है, और पर्णहरित क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। पेंसिलिन के आविष्कारक कौन है फ्रेंड्स? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। गुर्दे की पथरी की किरणों द्वारा तोड़ना लिथोट्रिप्सी कहलाता है। और प्राणियों में आहार, श्वसन और संश्लेषण 3 प्रमुख उपापचय गुण है। ठीक है, और रेयान कृत्रिम रेशा है। रेयान जो है वो कृत्रिम रेशा है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। मेढक अपनी त्वचा से सांस लेता है। मेढक अपनी त्वचा से सांस लेता है। ठीक है, रंगों के बीच आँख की सुरक्षता पीले एवं हरे रंग के लिए सबसे अधिक होती है। थर्मोस्कोप जो होता है प्रारंभिक थर्मामीटर का आविष्कार थर्मोस्कोप एवं प्रारंभिक थर्मामीटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो गैलीलियो के द्वारा किया गया था। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी किसकी होती है? तो जबड़े की होती है। व्हाइट लेंगहॉर्न कुक्कुटों का एक किस्म है। नेक्स्ट देखते हैं दीमक को श्वेत चींटी भी कहते हैं। भ्रूणीय वृद्धि को मापने वाली तकनीक अल्ट्रासोनिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी भोपाल में स्थित है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो जनेवा में स्थित है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? तो जनेवा में स्थित है। और पॉली हाउस का प्रयोग पौधे उगाने के लिए किया जाता है। पॉली हाउस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है फ्रेंड्स? तो पौधे उगाने के लिए किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हरगोविंद खुरान को प्रोटीन के संश्लेषण के लिए जाना जाता है। हरगोविंद खुरान को फ्रेंड्स प्रोटीन के संश्लेषण के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में फ्रेंड्स असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेत्रदान में फ्रेंड्स दाता की आंख की कर्निया को प्रत्यारोपित किया जाता है। किसको प्रत्यारोपित किया जाता है फ्रेंड्स? तो कर्निया को किया जाता है। और हृदय के कितने कक्ष होते हैं? तो हृदय में 4 कक्ष होते हैं। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं।
नेक्स्ट है, मनुष्य आर्द्रता व गर्मी का अनुभव करता है क्योंकि पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता है। ठीक है। और विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो रिफ्लेशिया है, ये भी याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है फ्रेंड्स? तो रिफ्लेशिया है। रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है, क्यों होता है फ्रेंड्स? तो पेड़ जो होता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऊँट अपने कुबड़ का प्रयोग वसा के संग्रह के लिए करता है। ऊँट जो होता है वो अपने कुबड़ का प्रयोग वसा के संग्रह के लिए करता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, कार्बन डेटिंग का प्रयोग जीवाश्म की आयु निर्धारण के लिए होता है। कार्बन डेटिंग का जो प्रयोग होता है फ्रेंड्स, जीवाश्म की आयु निर्धारण के लिए किया जाता है। और वृक्ष की आयु, इसमें वार्षिक बल्लियों की संख्या के आधार पर किया जाता है। वृक्ष की आयु फ्रेंड्स, इसमें वार्षिक बल्लियों की संख्या के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, धान धान के खेत से मीथेन गैस निकलती है। धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन गैस निकलती है। और धान के पौधे उगाने की डेपाक विधि फिलीपींस में विकसित हुई थी। जया भारत में विकसित प्रथम बौने धान की किस्म थी। जया जो थी वो भारत में विकसित प्रथम बौने धान की किस्म थी। नेक्स्ट पॉइंट है, सक्रिय उपरजित असंक्रमता एंटीबॉडीज के उत्पादन का परिणाम होता है। नेक्स्ट है और लास्ट पॉइंट है फ्रेंड्स आज का, फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या होता है? तो फ्रुक्टोज होता है। फ्रुक्टोज के कारण क्या होता है? फलों के मीठा स्वाद होता है। ठीक है। थैंक्स फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।